तो लोगों को, यानी पाकिस्तान की एजेंसीज को पता चला कि एक ऐसी भी कुव्वत उभर रही है। और 8 अगस्त 1986 के जलसे ने अल्ताफ हुसैन भाई की महाजिरिज्म की और मजलूमिज्म की जो फिलॉसफी थी, रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म, इसको पूरी दुनिया में फैला दिया। और घबराकर इस्टेब्लिशमेंट आज तक 19 जून 1992 से लेकर और आज तक जो ऑपरेशन करती चली आई अल्ताफ हुसैन और उनके नजरिए को दबाने के लिए, उसमें नाकाम रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि ये अपने हरकारे, ये नजिस किस्म के लोग जो अपने नाम के साथ तो हैदर भी लगाते हैं और मेहंदी भी लगाते हैं, लेकिन नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। आमाल होते हैं, आमाल। इंसान के आमाल अगर हुसैनी है तो वो हुसैनी है, अगर इंसान के आमाल यजीदी हैं तो वो यजीदी है। और तुम यजीदी थे, तुम यजीदी हो और तुम यजीदी रहोगे, और तुम इस दुनिया से यजीदी की हैसियत से जाओगे और दुनिया तुम्हें यजीदी की हैसियत से पहचानेगी। उसकी बुनियाद यह है कि यह पैमाना है कि एक तरफ आप फौज के खिलाफ बात करो और दूसरी तरफ आप अल्ताफ हुसैन के भी खिलाफ बात करो। यह हो नहीं सकता। या तो आप फौज के मकरू किरदार को वाजा करोगे तो अल्ताफ हुसैन के साथ होगे, और अगर अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं हो तो फिर आप फौज के साथ। ये वाजा तकसीम है, ये वाजा पैमाना है। ये वाजा पैमाना है कि जो शख्स महाजिरिज्म का नाम ले या मजलूमों की बात करे पाकिस्तान में, और वो अल्ताफ हुसैन को भी साथ साथ गाली दे या अल्ताफ हुसैन के लिए हर्जा सराई करे, तो ये समझ जाइए कि ये शख्स फौज इस्टेब्लिशमेंट का हरकारा एजेंट है और ये उनकी मर्जी से आपकी सफों में शामिल हुआ है। कोई शख्स हो ही नहीं सकता कि दोनों चीजें अपने साथ लेके चले। एक तरफ हक है और एक तरफ बातिल है। एक तरफ पाकिस्तान की काबिज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन।